ये देखो अफरीदी चचा का वर्ल्ड कप से पहले लंबे चौड़े फेंकने वाले अफरीदी चचा का कैसा बुरा हाल हो गया। और 17वीं वर्ल्ड कप शुरू अभी ठीक से नहीं हुआ, पहले ही इनका काम तमाम हो गया। वैसे अफरीदी चचा हरी पाकिस्तान की टीम जिस तरह से लुल प्रदर्शन करके बाहर हुई है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अरे मजे आ रहे हैं कि नहीं? अरे वो रोहित भाई, अरे भैया ये पाकिस्तान की टीम है, फेंकने में 17 4 कदम आगे होती है, जब लेकिन प्रदर्शन दिखाने की बारी होती है तो इनका 17 अता पता नहीं होती है। अब देखो इनके पास 17 बराबर आजम अपने आप का 17 हमसे तुलना करता है। दूसरी तरफ है शाहीन अफरीदी 17 बुमराह से टक्कर लेने की औकात दिखाता है, लेकिन जब इन दोनों की 17 बारी आती है तो इनकी औकात का पता ही चल जाता है। अरे वो मेरे पाकिस्तान के लुल खिलाड़ियों, देखो अबे क्या क्या 17 ताने सुनने पड़ रहे हैं। अरे तुम लोग की वजह से 17 एक बार फिर से हम शर्मिंदा हो गए। अरे बताओ 17 अभी खेल शुरू नहीं हुआ और अपनी पाकिस्तान टीम घर के लिए बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया। अरे क्या क्या अरमान हमने देखे थे, सब पे तुम लोग पानी फेर दिया। अगर तुम लोग 17 इतना लुल प्रदर्शन ना दिखाए होते और यूएसए से हारे ना होते तो अपने टीम का ये बुरा हाल ना होता। अरे वो अफरीदी चचा, देखो एक तो 17 अपना किस्मत खराब था। यूएसए और आयरलैंड का मैच अगर बारिश से ना धुला होता और आयरलैंड जीत गया होता फिर तो अपनी पाकिस्तान टीम आगे निकल गया होता। दूसरी तरफ 17 जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान की टीम बाहर हुई है। अगर ये उस दिन खतरनाक गेंदबाजी न करता और हमारा 17 विकेट न चटकाता तो मैं आसानी से अपने पाकिस्तान टीम को जिता ले जाता और सेमीफाइनल तक आसानी से पहुंचा देता। अफरीदी चचा, ये बराबर भाई ने बिल्कुल सही बोला है। अरे उस दिन देखो मैंने भी क्या पाँव जमा लिए थे और आहिस्ता आहिस्ता रन बनाते हुए जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ये 17 बुमराह आया और ऐसी गेंद डाला कि मैं देखते रह गया और स्टंप उखड़ के बाहर चला गया। ये बुमराह वाकई में इतना खतरनाक गेंदबाजी करेगा अपन को तो समझ में नहीं आया। अरे हमने तो इस पर 17 हल्के में लिया था, लेकिन इसी ने तालका मचा के अपनी पाकिस्तान टीम को लुल कर दिया। ओ भाई बराबर आजम और रिजवान, अरे तुम लोग तो 17 हमें आंडू पांडू की तरह लेते हो और अपने गेंदबाज को बहुत बड़े स्टार समझते हो, लेकिन देखो हमने ये अकेला तुम्हारी पूरी पाकिस्तान को तहस नहस करके पवेलियन भेजा ही नहीं, तुम्हें 17 पूरा वर्ल्ड कप से ही बाहर करने के लिए मार्ग बना दिया। याद रखना अगर बुमराह से टक्कर लोगे ना तो इसी तरह से गुमराह हो जाओगे और कहीं का भी नहीं रह पाओगे। अरे वो बुमराह भाई, अरे भैया तुमसे ज्यादा खतरनाक हम भी गेंदबाज हैं और उस दिन देखो तुम्हारे बल्लेबाज को भी कैसा बुरा हाल कर दिए थे। अरे वो तो हमारे बल्लेबाजों ने लुल प्रदर्शन दिखाया इसीलिए अपनी पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ, नहीं तो तुमसे खतरनाक गेंदबाजी हमने करके दिखाया था। और देखो तुम्हारा एक कोहली रोहित को कैसा लुल बनाया था। अरे अगर आगे मैच होते ना फिर तुम्हें 17 हार का भरपाई कर देते और तुम्हारी औकात भी दिखा देते। अरे वो भाई शाहीन अफरीदी, अब तुम अपना औकात देखो और बुरिया बिस्तर बांध के अपने पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि इंडिया से जब जब पंगा लोगे ना यही हाल होगा। अरे तुम लोग तो 17 हार्दिक पांड्या को गेंद को नहीं समझ पाते हो तो बुमराह भाई के गेंद को कहाँ समझ पाओगे। याद रखना इंडियन गेंदबाज तुमसे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं और बुमराह भाई के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज 17 बेहाल हो जाते हैं। अरे वो पांड्या, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है, अपन तो 17 फालतू का और बेवजह इन पे भरोसा कर लेते हैं। अरे बस अपना इज्जत बचाने के लिए कुछ ज्यादा हम लोग बोल देते हैं, लेकिन हमें तो पता था ये लोग 17 हर बार की तरह इस बार भी बेइज्जती कराएंगे और पहले ही दौर से बाहर होके पूरे पाकिस्तान का नैया डुबाएंगे। और हमें तो 17 अब पूरा भरोसा हो गया है। अब तुम्हारे टीम इंडिया से जिस तरह से सदियों से चला आ रहा है शर्मनाक हार झेलना, आगे भी हम लोग इसी तरह से हारते रहेंगे और तुम्हारे सामने भले ही लंबे लंबे फेंके लेकिन 17 जीत नहीं पाएंगे।